अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन का मकसद क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को और ज़्यादा सॉल्युबल बनाना या उसको सॉल्युबल बनाना। ठीक है, जैसे फैट या लिपिड है उसको हम वाटर के अंदर सॉल्युबल बनाएं, क्योंकि जब भी हम पानी में अगर फैट इस तरह की कोई चीज़ मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें सॉल्युबल नहीं होती। तो सॉल्युबलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हम उसको जो है पानी के अंदर सॉल्युबल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसकी मदद से? डिटर्जेंट या दूसरा कोई एजेंट ऐसा यूज़ करेंगे जो सॉल्युबलाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करे। सरफेक्टेंट्स को हम टेंसाइड्स भी कहते हैं। ये जो है एज अ वेटिंग एजेंट काम करते हैं, मतलब ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेंगे। जब भी सरफेस टेंशन रिड्यूस होगा तो उसकी वजह से जो है इजीली वो स्प्रेड हो जाएंगे पानी के अंदर, और इंटरफेशियल टेंशन भी कम हो जाएगा दोनों लिक्विड के दरमियान में। जैसे अगर एक ऑयल है दूसरा वाटर है तो दोनों के दरमियान में जब इंटरफेशियल टेंशन कम होगा, सरफेस टेंशन नहीं होगा, तो वो एक दूसरे में आराम से स्प्रेड हो पाएंगे। सरफेक्टेंट जो है यूजुअली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनमें जो है एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल इनको हम कहते हैं, क्योंकि इनमें दोनों ग्रुप होते हैं। हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी होता है और हाइड्रोफिलिक भी। हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो है इनकी टेल रीजन होती है, जबकि हाइड्रोफिलिक ग्रुप इनका हेड रीजन होता है। इसीलिए जो है ये दोनों में सॉल्युबल हो जाते हैं। मींस एट अ टाइम ये जो है वाटर के अंदर भी सॉल्युबल होंगे और ऑयल के अंदर भी, या जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है हमारा उसके अंदर भी ये सॉल्युबल होंगे, क्योंकि इनके पास दोनों किस्म के जो है रीजन मौजूद हैं। एम्फीफिलिक हैं ये इन नेचर। करेक्टरिस्टिक अगर हम सॉल्युबलाइजेशन के देखें तो सॉल्युबलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन पर स्टार्ट होता है, CMC जिसको हम कहते हैं। जब भी मतलब मिसल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, मिसल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो जो है सॉल्युबलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज़ होती है सरफेक्टेंट्स की वजह से। जैसे जैसे हम सरफेक्टेंट्स की क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबलाइजेशन का प्रोसेस बढ़ेगा। उसके अलावा अगर सरफेक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से भी सॉल्युबलाइजेशन बढ़ेगी। उसके अलावा अगर हम जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारे पास, मींस फैट या जो भी इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अगर उसका हम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से जो है सॉल्युबलाइजेशन कम हो जाएगी। मींस जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बढ़ रही है तो वैसे वैसे सॉल्युबलाइजेशन कम होगी। अगर पोलर कंपाउंड है और दूसरी तरफ नॉन पोलर है, मींस हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट सेम है दोनों का, मगर एक तरफ पोलर है दूसरी तरफ नॉन पोलर सब्सटेंस है, तो पोलर सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा सॉल्युबलाइज होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर सब्सटेंस के। आयनाइजेशन के बेसिस पे, मींस जब भी एक्वस सॉल्यूशन में हम छोड़ें तो वो किस तरह खुद को आयनाइज करते हैं, उसके बेसिस पे सरफेक्टेंट की 4 टाइप्स हैं। पहला एनायनिक सरफेक्टेंट्स। एनायनिक सरफेक्टेंट मतलब इनका जो है एनायन का मकसद नेगेटिव चार्ज वाला, मींस जो इफेक्टिव आयन होगा, जो सरफेस एक्टिविटी दिखा रहा होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। मतलब जब भी ये डिसोसिएट होंगे तो ये लॉन्ग चेन एनायन ग्रुप रिलीज़ करेंगे और वो जाके सरफेक्टेंट की सरफेस एक्टिविटी शो करेगा। ये जो एनायनिक सरफेक्टेंट्स हैं ये सूटेबल नहीं है इंटरनल यूज़ के लिए। मींस हम इनको जो है ओरली अगर कोई डोजेज फार्म वगैरह बना रहे हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहली वजह कि इनका जो है टेस्ट या स्मेल जो है अनप्लेजेंट है, और दूसरा ये जो है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं। मतलब GIT में जैसे ही ये जाएंगे तो स्टमक का म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो है उसको ये इरिटेट करते हैं। यूजुअली जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हैं या सोडियम फार्म होगी, या उसकी जो है पोटेशियम फार्म होगी, या अमोनियम या अमाइनो साल्ट, मींस उनके जो है साल्ट फार्म होंगे। जैसे लॉरिक एसिड से सोडियम लॉरेट है, या पाल्मिटिक एसिड से पोटेशियम पाल्मिटेट, उनसे जो है इनकी डेरिवेटिव बनी हुई हैं। केटायनिक सरफेक्टेंट्स मतलब इनका इफेक्टिवली जो आयन होगा, जो है सरफेस एक्टिविटी शो कर रहा होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, केटायन होगा। एक्वस सॉल्यूशन में ये जो है डिसोसिएट होंगे, पॉजिटिवली चार्ज केटायन बनाएंगे और वो जो है जाके अपनी सरफेस एक्टिविटी शो करेंगे, या जिसको इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ भी हम कह सकते हैं। केटायनिक सरफेक्टेंट जो हैं वो हाई pH पर अनस्टेबल हैं। मींस अगर pH इंक्रीज़ कर दिया जाए तो वो स्टेबल नहीं रहेंगे।
क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, जैसे एग्जांपल है हमारे पास सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, या जो है पायरिडीनियम कंपाउंड जैसे डोडिसाइल पायरिडीनियम क्लोराइड। इनको ज़्यादातर जो है सरफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। एज अ एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, मीन्स जो केटायनिक हैं उनकी क्या ख़ास बात है कि उनको एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के तौर पे ज़्यादातर इस्तेमाल किया। अनायनिक सरफेक्टेंट्स लार्जेस्ट ग्रुप है सरफेक्टेंट्स का, मीन्स जो फार्मास्यूटिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। एडवांटेज इसका क्या है कि ये जो है कंपेटेबल है एनायनिक और केटायनिक दोनों सरफेक्टेंट्स के साथ। उसके अलावा पीएच चेंज भी होता रहे तो उसके खिलाफ भी ये रेजिस्टेंस शो करते हैं, मतलब पीएच चेंज करने से इनकी स्टेबिलिटी पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स का इफ़ेक्ट जो है उसके खिलाफ भी ये रेजिस्टेंस शो करते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट्स चेंज हो रहे हों तो उसकी वजह से ये अनस्टेबल नहीं होंगे। और इरिटेंसी जो है इनकी कम है, मीन्स इरिटेशन इतनी ज़्यादा नहीं कराते एज़ कम्पेयर टू जब भी हम दूसरे सरफेक्टेंट्स को देखें। मगर इनका डिसएडवांटेज क्या है कि ये प्रिजर्वेटिव्स को इनएक्टिवेट करते हैं। कौन से प्रिजर्वेटिव? जिनमें फिनोलिक या कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप होगा, मीन्स या तो OH वाली बेंजीन रिंग या कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ होगा, तो वो उन कंपाउंड्स वाले प्रिजर्वेटिव को इनएक्टिव कर देते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास हैं नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की ग्लाइसरोल मोनोस्टीयरेट या मोनोसिटाइल ईथर, जिसको सीटोमेक्रोगाल 1000 भी कहा जाता है। एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट्स ऐसे सब्सटेंस जिनमें जो है आयनिक करेक्टर डिपेंड करता हो पीएच के ऊपर, मींस एक सर्टेन पीएच के ऊपर वो हो सकता है एज अ केटायन शो करें हमें, जबकि पीएच चेंज हुआ तो वो मतलब उस पीएच पे एनायनिक शो करने लगे खुद को। मींस जैसे जैसे पीएच चेंज हो, पीएच की बेसिस पे वो खुद के करेक्टरिस्टिक मींस जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले थे वो चेंज कर लें। इंटरमीडिएट पीएच पे वो सब्सटेंस बिहेव करते हैं एज अ ज़्विटर आयन। ज़्विटर आयन का मकसद ये होता है कि ऐसा आयन जिसके पास दोनों चार्जेस हों, डायपोलर आयन है, मींस न्यूट्रल एक आयन बना हुआ होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना हुआ होगा, क्योंकि उस पर दोनों तरफ से चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसलिए वो एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल बिहेव करेगा। एग्जाम्पल हमारे पास एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट्स की लेसिथिन है या डोडिसाइल एलेनिन है। सरफेक्टेंट्स का यूज़ कहाँ पे होता है? फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में एज अ सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम सरफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं। वेटिंग एजेंट, उसके अलावा डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट, जब भी हमें सस्पेंशंस बनानी होती हैं उनमें फ्लोकुलेशन डीफ्लोकुलेशन का फिनोमेना आता है, तो उसके लिए हमें फ्लोकुलेटिंग एजेंट के तौर पे भी सरफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं। एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्शंस बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा एज एडेटिव्स, ऑइंटमेंट और सपोजिटरी बेस, उनमें भी ये जो है एज अ एडेटिव या एक्सिपिएंट्स यूज़ होता है। सरफेस एक्सेस का मकसद क्या होता है कि जो सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना वो सरफेस पे ज़्यादा आ जाए, इसको कहेंगे हम सरफेस एक्सेस। मींस सरफेस एक्टिव एजेंट या सरफेक्टेंट जो है वो सरफेस पे ज़्यादा आ गया, सॉल्यूशन के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, उसकी सतह पर आ गया, तो इसको हम कहेंगे सरफेस एक्सेस। मिसल सरफेक्टेंट जो होते हैं वो एज अ नॉर्मल कंपाउंड बिहेव करते हैं जब भी वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि जब भी आप बाल्टी में पानी रखें और उसके अंदर सर्फ ऐड करें तो वो सर्फ जो है नॉर्मली ऐसे ही कंपाउंड रहेगा, मगर एक सर्टेन कंडीशन ऐसी आती है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होना शुरू हो जाती है। मतलब आप फर्दर सर्फ ऐड करते जाएं, एक ऐसी पॉइंट आएगी कि वो एग्रीगेट बनाना शुरू कर देते हैं। उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें भी वही बात कर रहा है कि एक ऐसी कंसंट्रेशन आएगी जहाँ पे उसमें जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में अचानक से उस सॉल्यूशन की चेंज आ जाएगा, और फिर उसकी वजह से जो है मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट बनाना शुरू कर देंगे, इसको हम कहते हैं मिसल्स। सेल्फ असेंबली का मकसद ये है कि सरफेक्टेंट की जो एबिलिटी है ख़ुद को ऑर्गेनाइज करना और फिर एक्सटेंड करना पानी के अंदर, उस एबिलिटी को कहते हैं हम सेल्फ असेंबली। वो खुद को मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में जो अरेंज करता है सरफेक्टेंट। मिसल फॉर्मेशन के यूजेस क्या हैं? मिसल फॉर्मेशन यूज़ होती है फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, या जो है लिपिड जो हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें मिसल फॉर्मेशन काम आती है। मैकेनिज़्म क्या है सॉल्युबलाइजेशन के?
3 पॉसिबल वे हो सकते हैं जिसके थ्रू जो है सॉल्युबलाइजेट, मतलब जो वो मालिक्यूल जिसको हमने सॉल्युबलाइज कराना है वो मिसल के अंदर आ जाए। पहला नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेशन। नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेशन में क्या होगा कि हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो नॉन पोलर होगी, वो जो है मिसल के अंदर आ जाएगा। मिसल के अंदर आने के बाद जो है वो उसको कैरी करके ले जाएगा। मतलब क्या होगा कि सॉल्यूट जो मालिक्यूल है ना वो अट्रैक्ट नहीं होगा पानी की तरफ, मगर वो सेंटर में आ जाएगा मिसल का। अब ये आप एग्जाम्पल देखें तो ये हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोकार्बन था, ये मिसल, ये पूरा मिसल है, सरफेक्टेंट्स ने एक मिसल बनाया हुआ है खुद को अरेंज करके। तो ये जो है मालिक्यूल इसके इंटीरियर में आ गए हैं, अंदर इसके आ गए, फिर ये जो है इसको सॉल्युबलाइज करके लेके चला जाएगा। अगर सेकंड हम देखें पोलर नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेशन, इसमें जो है सॉल्युबलाइजेशन कैसे होगी, पहली साइड ऑफ मिसल, मतलब जो मिसल थे ना उसके साथ साथ वो मालिक्यूल पोलर और नॉन पोलर होगा, मतलब दोनों कम जो है ग्रुप कैरी करता होगा। मीन्स उनमें एक तरफ से पोलर नेचर वाला भी होगा, दूसरी तरफ से नॉन पोलर वाला भी। जिस तरह मिसल के अंदर हमारे पास सरफेक्टेंट्स भी इसी तरह थे ना, एक एंड उनका पोलर था, दूसरा नॉन पोलर था, पोलर वाटर वाला और नॉन पोलर जो लिपिड वाला एंड था। इसी तरह जो है इस मालिक्यूल में भी पोलर और नॉन पोलर दोनों एंड होंगे। जैसे लॉन्ग चेन एसिड हैं, ईस्टर हैं, अमाइन हैं या माइड्स हैं, इनमें दोनों ग्रुप मौजूद होते हैं। तो ये जो है ख़ुद को उसी मिसल के बीच में अरेंज कर लेगा, ठीक है। सॉल्युबलाइज्ड मालिक्यूल जो है वो सेम उसी तरह जिस तरह सरफेक्टेंट के मालिक्यूल्स ने खुद को अरेंज किया होता उस तरह आ जाएगा। वो खुद को इस तरह अरेंज कर लेंगे जैसे जो है हमारे पास सरफेक्टेंट के मालिक्यूल ने अरेंज किया हुआ था। उसकी वजह से होगा क्या कि सरफेक्टेंट का जो पोलर ग्रुप है और सॉल्यूट का जो पोलर ग्रुप है वो दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाना, अटैच होना शुरू हो जाएंगे। मे बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू या अदर बॉन्डिंग के थ्रू वो खुद को अटैच कर लेंगे। जैसे हमारे पास अब ये एग्जांपल देखें, ये जो है मालिक्यूल्स ये हमारे पास सरफेक्टेंट के मालिक्यूल्स हैं, जबकि इनके बीच में जो ये मौजूद हैं ये हैं सॉल्यूट के मालिक्यूल्स, ठीक है। तो ये दोनों ने खुद को अरेंज सेम वे में किया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं पोलर नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेशन। लास्ट हमारे पास एड्सॉर्प्शन सॉल्युबलाइजेशन। एड्सॉर्प्शन सॉल्युबलाइजेशन में क्या होगा कि जो भी हमारे पास सॉल्यूट है या जिस सब्सटेंस को सॉल्युबलाइज कराना है हमने, वो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो जाएगा मिसल के सरफेस पे। अब वो आके वहाँ पे अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होने के बाद पोलर ग्रुप्स के साथ अटैच हो जाएगा और मिसल्स के साथ वो आकर मिल जाएगा। ये डायग्राम में आप देखें तो ये जो है मिसल था सेम हमारे पास, और मिसल के ऊपर ये जो आके लगे हुए हैं ये सॉल्यूट के मालिक्यूल हैं, इन्होंने ख़ुद को अरेंज कर लिया है और आकर ये जो है पोलर ग्रुप्स के साथ अटैच हो गए। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को सुनने का। फर्दर आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।